Hello guys, welcome in my YouTube channel Rekha's Digital Diary. So guys, this is my new beginning and today I will explain the poem of 12th class My Mother at 66 written by Kamla Das. So guys, if you like my video, comment, subscribe my channel or like my video and share it also because this is only for my 12th class students. Your exam is also about to start. Okay, so guys, this is my short or interesting way to explaining the poem through the picture. Okay guys, if you like my video, okay, then I will explain all chapters, all poems through this picture or then content will be clear to you. Okay, perfectly. So guys, this is the way I will explain the poem My Mother at 66. In this poem, Kamla Das is going to Cochin airport. Okay, you can see by car Kamla Das is going with her mother. Okay, and she is mother or she is Kamla Das. They both are going to Cochin. Okay, Cochin airport. Kamla Das is going to Cochin for further study, and here you can see the image. Okay, these are the sprinting tree, or these three are the symbol of young age or youth age, and these are the children. They are coming from their houses for playing, and these are also the symbol of young age. Okay guys, so you can see the Kamla Das is going. कमला दास जा रही हैं अपने पेरेंट्स होम से, पेरेंट्स प्लेस से टू द कोचिंग फॉर फर्दर स्टडी. द डे इज फ्राइडे, टाइम इज मॉर्निंग. ओके, तो देखिए कमला दास जब जा रही हैं देन शी वॉज वेरी सैड, सो शी वॉन्ट्स टू सो थ्रू द विंडो. वो विंडो के थ्रू देख रही हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग ट्रीज. ऐसे लगते हैं जैसे आपने देखा होगा हम भी जब गाड़ी से जाते हैं तो कि ट्री हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वैसे ही लग रहा है उनको. बट ट्रीज आर द सिंबल ऑफ यंग एज, ओके, एक्टिवनेस. एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन शी सॉ दैट देयर आर मेनी चिल्ड्रंस, दे आर कमिंग फ्रॉम देयर होम्स फॉर प्लेइंग, सो दीज आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ यूथ एज एंड यंग एज एंड एक्टिवनेस. तो आप ये देखिए. और व्हेन here in the poem the mother's face is compared with the late winter moon, and this is a picture of late winter moon because we can't see the clear image of the late winter moon due to the fog and the coldness. तो आप ये देखिए दादी का फेस भी इसी की तरह है, लेट विंटर मून की तरह. तो here figure of speech is the and poetic device is simile. Face ashen like corpse. Okay guys, तो अब जब हम कमला दास reach to the एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और अंडर सिक्योरिटी चेक होती हैं, मतलब चेकिंग चल रही है उनकी, देन सी वॉज स्माइलिंग स्माइलिंग एंड स्माइलिंग. स्माइल करती हैं और क्या बोलती हैं, दीज आर द वर्ड्स, सी यू सून अम्मा. वो सोचती है कि अम्मा मैं आपसे फिर जरूर मिलूंगी, जरूर आऊंगी. ओके गाइज, तो जस्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस पोएम टू यू. ओके, नाउ समरी जी स्टार्ट the poem My Mother at 66. So guys, as you know, Kamla Das is going to Cochin airport, okay, with her mother, and उनकी जो मदर है वो उनके बराबर में बैठी हुई हैं. ओके गाइज, तो कमला दास बहुत सैड है, जैसे कि हम भी कमला दास काफ़ी सैड है और दुखी है. उन्हें ये लग रहा है कि जब मैं लौट के आऊँगी तो मेरी मम्मी मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. तो वो इसको देखकर, उनकी जो मदर है उनका फेस पेल है एंड लाइक द विंटर लेट विंटर मून, तो वो इस बात को लेकर काफ़ी दुखी हैं. तो सो शी वांट्स टू चेंज हर थॉट. अपने जो विचार हैं उन्हें चेंज करना चाहती हैं और कार की साइड से देखती हैं तो देखती हैं कि ऑन द वन साइड द मैरीली चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं छोटे छोटे खुश होते हुए खेल रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं खेलते हुए, और जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग करते हुए निकल रहे हैं. मतलब ऐसे लग रहा है कि वो उनके पीछे पीछे रनिंग कर रहे हैं. सो गाइज, दीज आर द सिंबल ऑफ एक्टिवनेस और हैप्पीनेस. एंड जब कमला दास एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो वहाँ जाकर देखती हैं पीछे मुड़कर तो बहुत ज़्यादा सैड होती हैं और बस स्माइल स्माइल करती हैं. उन्हें होप थी एंड उन्हें था कि मेरी मम्मी जब मिलेंगी, आऊँगी जब मैं, मुझे मिलेंगी ज़रूर.
तो वो फिर कहती हैं सी यू सून अम्मा, एक दुख भरे वर्ड्स के साथ वो मतलब चली जाती है वहाँ से। एंड इन दिस पोएम गाइस काफ़ी क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, तो दिस इज माय एडवाइस टू यू कि यू हैव टू थ्रोली रीड दिस पोएम with underlined poetic devices, and I hope this poem, the summary of this poem will be clear to you. And in this poem, as you know, the figure of speech, poetic device, just as repetition, simile, metaphor, okay, these are the poetic device in this poem. So guys, this is my advice to you. You have to read this poem thoroughly with the poetic device underlining. Okay guys, so thank you for watching my videos. If you like my videos, please subscribe my channel, comment and share my video. Thank you guys, thank you for watching.